नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, जनरेशन चेंज करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। पर्सनालिटी को बदलने का कोशिश कर रहे होंगे। बस पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, नहीं। तो चलो भाई, हम लोग कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हम लोग टाइप 2 में आ चुके हैं। टाइप 2 में कल आपको बताए थे कि मैं और मेरे का प्रयोग होता है बोलने वाले के लिए, तुम और तुम्हारे का प्रयोग होता है सुनने वाले के लिए, और इसे या उसे का प्रयोग होता है इशारा करने वाले के लिए या परिचय दिवाने के लिए। इस पर हम आपको बैक टू बैक 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। कल जितना भी क्वेश्चन करवाए थे वो आपका बैंक वाला क्वेश्चन टाइप 2 का करवाए थे। देखिए, सब में 5-5 ऑप्शन होते हैं बैंक में। आज हम लोग करेंगे भाई, यहां तक शायद हम लोग कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। अब हम लोग चलेंगे 8 से चालू करते हैं। ये देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है। ये एसएससी का ये क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, रेलवे है ना, बिहार स्टेट, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं 4 ऑप्शन वाले होते हैं। अब देखिए कितना आसान से बनेगा। जब हम लोग बैंक का क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब आपका जो बेसिक एग्जाम होता है, रेलवे, एसएससी, सीएचएल, ये सब जो है ना, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। क्वेश्चन आपको बैंक से नीचे लेवल का आता है। तो चलिए देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है। चलिए लिखेंगे कि एक महिला है और एक पुरुष है। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, तो जिसके पास इशारा करता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं, इशारा के लिए लिखते हैं इसे या उसे। कहता है तो कहने वाले के लिए क्या बोलते हैं, मैं और मेरे। चलिए, वह मतलब किसके बारे में बोल रहा है, इस महिला के बारे में बोल रहा है। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। इस महिला को कह रही है इस महिला को कह रहा है, ये पुरुष कह रहा है, क्या कह रहा है, तोड़ तोड़ के पढ़िए। मेरे पुत्र, तो ये कह रहा है मेरे पुत्र के दादा, इसके पुत्र के दादा, इसको कौन लगेंगे, पापा। के इकलौते पुत्र वधू है, तो इकलौते पुत्र वधू है मतलब भैया इसका कौन है, पत्नी है। तो वह मतलब कौन, ये महिला। ये महिला, ये समय यहां पर रहेगी। अब सोचिए, ये आपकी पत्नी है ना, यानी महिला आपकी कौन हो गई, पत्नी हो गई। तो कह रहा है तो महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। पुरुष का ही महिला कौन लगेगी, वाइफ लगेगी, पत्नी लगेगी। बिल्कुल आसान है। कल जो बैंक वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं उसका तो ये भैया कह सकते हैं कि जिसका लेवल में जो बाप दादा आता है, इसका तो कल ही हम लोग कर लिए थे, नहीं। ये तो बच्चा उसका है। क्या एक बार फिर से करने की जरूरत है, क्या आपको समझ में आया। देखिए, कह रहा वह मतलब इस महिला के बारे में बोल रहा है कि मेरे पुत्र के दादा, ये लड़का बोल रहा है कि मेरे पुत्र के दादा, इनके इसका पुत्र के दादा इसको कौन लगेंगे, पापा लगेंगे। के इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू है मतलब इनकी कौन होंगी, पत्नी होंगी। ये वह मतलब ये यहाँ पर कौन है, स्वयं है। तो ऊपर 2 आदमी है कि दोनों एक ही आदमी है, तो कल बोले थे सर दोनों एक ही आदमी है। तो ये पुरुष इसको क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा, इसको पत्नी बोलेगा। ये महिला यहीं पर ना है, तो ये इनका पत्नी है। तो कह रहा महिला पुरुष से, तो पुरुष इस महिला को क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा। अब धीरे धीरे ना इसे उसे मैं और मेरे लिखने का आदत आप छोड़ दीजिए। अब डायरेक्ट आप करिए, डायरेक्ट सोचिए, आराम से हो जाएगा। ऐसे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एक महिला को कहते हुए दिखाते हुए एक पुरुष कहता है कि वह, आप अपने पर ले लीजिए। कह रहा है वह मेरे पुत्र, तो आपका पुत्र है, के दादा, तो आपके पुत्र का दादा आपको कौन लगेंगे, पापा लगेंगे। के इकलौती पुत्र वधू है, तो आपके पापा के इकलौते पुत्र आपका कौन लगेंगे, भैया आपका तो पत्नी ही लगेंगे ना। चलिए,
क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9 आ जाइए। चलिए 9 में क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, महिला है और एक आदमी है। आदमी कहता है, तो जो कहता है वो इसे क्या लिखते हैं, मैं और मेरे। कहेगा जो बोलेगा, और बोलने के लिए कल सिखाए थे मैं और मेरे। इशारा, इशारा मतलब इसे या उसे, इसे बोलिए या उसे बोलिए या वह बोलिए, एक ही बात है। उसकी माँ, तो उसकी माँ मतलब इधर नहीं सर, यहाँ इसे उसे लिखा हुआ है, तो इसकी माँ, तो इसकी माँ, तो माँ लिख दी। सीधा बोला इसकी माँ, तो बस इसकी माँ हो गया। मेरे पुत्र के दादा, ध्यान से समझिए, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ये आदमी कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा, इनको कौन लगेंगे, पापा। पापा के इकलौती पुत्र वधू, सॉरी दादा के, फिर से ये आदमी कह रहा है मेरे पुत्र के दादा, तो इसका, इनका पुत्र के दादा, इनको कौन लगेंगे, इनका पापा लगेंगे। इनके पापा के इकलौती पुत्र वधू मतलब इनका कौन लगेंगे, पत्नी लगेंगे। तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। अब ये आप बताओ, ऊपर दो आदमी है कि दोनों एक ही आदमी है, तो बोलिएगा सर दोनों एक ही आदमी है। तो आपकी पत्नी है, ध्यान से देखिए, यहाँ आपकी कौन है, पत्नी है, और आपकी पत्नी को कोई लड़की आके, कोई महिला आके माँ बुला रही है। यहाँ देखिए, आप इसको पत्नी बोल रहे हैं, ये लड़की इसको क्या बोल रहा है, माँ बोल रहा है। तो भैया आपकी पत्नी को माँ कहने वाला कौन आएगा, आपका बेटी ही आएगी। तो अगर इधर से रिश्ता देखिएगा तो ये बेटी हो जाएगी, अगर उल्टा रिश्ता देखिएगा तो ये कौन हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो महिला उस आदमी से, तो आदमी से मतलब आदमी इस महिला को बोलेगा, क्या बोलेगा, महिला इस आदमी को क्या, सॉरी किधर गया, तो महिला उस आदमी से, तो आदमी महिला को क्या बोलेगी, डॉटर बोलेगा, बेटी बोलेगी। आसान है। आगे का एक दो क्वेश्चन है जो आपका बैंक का है, बाकी सब क्वेश्चन आप ना आराम से कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हम डाल दिए हैं आपका ग्रुप में, टेलीग्राम जो होता है उसमें हम डाल दिए हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुटे हुए हैं तो उसमें भी डाल दिए हैं। अगर नए जुटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा नंबर पर फोन कर करके आप सीट इसका मंगवा सकते हैं, हम दे देंगे आपको। या फिर यूट्यूब में कुछ होता है, लिंक वगैरह होते हैं, वहाँ पर आपका मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। मैथ एक चैप्टर, रीजनिंग, जैसे ही आपका ये ब्लड रिलेशन खत्म होगा इसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, पूरे फुल कोर्स पढ़ाएंगे, नहीं एक भी कोर्स नहीं छोड़ेंगे, पूरा जो भी चैप्टर आप पढ़ाएंगे पूरे पढ़ाएंगे, वीडियो में ही सही, हाँ जो मेरा व्यवस्था है वही सही, लेकिन इसी के माध्यम से आपको जो भी चैप्टर आप पढ़ाएंगे तो रेगुलर पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे, कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा। और कोई भी टीचर हो उनका सीट आप बनाइएगा, नहीं बचेगा। कोई भी किताब हो, आर.एस. अग्रवाल हो, महेश मिश्रा हो, या कोई भी किताब हो, आप पूरा वीडियो देखने के बाद बनाइए या प्रीवियस ईयर बनाइए। हमें उम्मीद है कि आप इससे पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा कि एक एक वीडियो को अगर देखिएगा तो जो चैप्टर को आप देख लीजिएगा, वो चैप्टर में आपको फिर दोबारा किसी टीचर से राय मशवरा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उनका सीट निकालिए, आप जो भी टीचर आपका दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, बाहर में रहते होंगे तो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ते होंगे, तो भैया दोस्ती काहे को, दोस्ती इसलिए करो कि भैया तुम अपना पीडीएफ दो, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, हमें दो, हम भी बनाते हैं। नहीं बनेगा तो हम जिम्मेदार हैं, आप मेरा वीडियो मत देखिएगा, लेकिन बनेगा तो अपना दोस्त को भी वीडियो भेज दीजिएगा कि देखो भैया तुम्हारा सवाल हम, मेरा टीचर जो है वो भी बताते हैं। नहीं चलिए, तो जो भी चैप्टर होगा वो पूरा फुल एकदम, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, पूरा शुरू से लेके अंतिम तक पूरा बताएंगे, ठीक है। तो अब से आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप क्या हो जाइए, ज्वाइन कर लीजिए।
या व्हाट्सएप से मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पूरे आपका सीट डाल दिए जाएंगे। और बारीकी से देखो भाई, टाइम तो लगेगा, अगर कोई चैप्टर को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो इसके लिए तो आपको टाइम लगेगा। अब आप 5 मिनट वीडियो मेरा देखिएगा, बोलिएगा कि कैसे हो गया, तैसे कैसे हो सकता है। जब उस पर कम से कम 10 मिनट 20 मिनट आप टाइम दीजिएगा, तभी तो आपको कोई समझा सकता है। अब आप मेरा वीडियो देखिएगा, 2 मिनट देखिएगा, स्क्रिप्ट कर दीजिएगा, 5 मिनट देखिएगा, कहिए चलो भाई ये तो एक छोटा मोटा टीचर है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, जब तक आप लोग एक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, जब तक मेरी चीज को नहीं समझेंगे, जब तक कैसे हो सकता है। नहीं, तो चलिए, उम्मीद है आप लोग मेरा मशवरा मानेंगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क चालू होगा कंटिन्यू, तभी ब्लड रिलेशन का टाइप 2 खत्म होगा, फिर टाइप 3 भी इसका है, वो खत्म करके टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। एकदम शुरू से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला है, इनके तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो जो कहेगा भैया मैं और मेरे, और इशारा के लिए इसे या उसे। अब चाहें तो आप नए भी लिखिए। कहता है उसके पिता, तो उसके पिता मतलब किसके पिता, इसके पिता, लिख ली। इसके पिता यहीं तक छोड़ दीजिए। अब कह रहा है मेरे पुत्र के दादा, ये कह रहा है ना मेरे पुत्र के दादा हैं, तो इसका पुत्र के दादा इनका कौन लगेंगे, तो बोलिएगा सर इनका भी तो पिते न लगेगा। भैया ये आदमी कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादा हैं, तो इसके पुत्र के दादा इसको कौन लगेंगे, तो इनका भी पिता लगेंगे। अब बताओ, ऊपर दो आदमी हैं कि दोनों एक ही आदमी है, तो बोलिएगा सर दोनों एक ही आदमी है। तो जिसको ये आदमी पिता बोल रहा है, इसको ये महिला भी पिता बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है। अब देखिए रिश्ता क्या निकालना, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, महिला का उस आदमी से, तो आदमी से महिला को क्या बोलेगा, बहन बोलेगा, सिस्टर बोलेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल अब बच्चों की तरह खेल सकते हैं, अब कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 11 आ जाइए। 11 में क्या कह रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब ध्यान दीजिएगा, आदमी की तरफ इशारा हो रहा है, तो इशारा हो रहा है मतलब यहां इसे होगा, महिला कहती है, तो जो कहती है उनके लिए क्या लिखते हैं, मैं और मेरे, नीचे आप लिख लीजिएगा, आप धीरे धीरे आदत हटा लीजिए। उसकी माँ, तो उसकी माँ मतलब अतिर, हाँ उसकी माँ, महिला बोल रही इसे उसे ना, तो इसकी माँ, तो इसकी माँ लिख दी। नीचे आप इसे उसे लिख देंगे अगर दिक्कत है तो। मेरे पुत्र के पिता की माँ है, ये देखिए क्या कह रहा है, यहां तक एक क्वेश्चन था, यहां से लैंग्वेज चेंज हो रहा है, कह रहा उसकी माँ, तो इसकी माँ लिख दिए। अब ये महिला कह रही है कि मेरे पुत्र के पिता, तो इनके पुत्र के पिता इनको कौन लगेंगे, पति की माँ है, तो पति के माँ मतलब कौन लगेंगे, सास। बोलो भैया, लगेंगे ना सासू माँ। बेटा समझ रहा है ना, कह रहा मेरे पुत्र के पिता की माँ है, ये महिला कह रही है कि मेरे पुत्र के पिता, तो इसके पुत्र के पिता इनको कौन लगेंगे, पति लगेंगे। के माँ है तो पति के माँ इनको कौन लगेंगे, सास लगेंगे। अब बताओ, ऊपर दो आदमी के दोनों एक ही आदमी, तो बोलिएगा सर दोनों एक ही आदमी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये महिला इसको सास बोल रही है, ये महिला इसको सास बोल रही है, और ये आदमी इसको माँ बोल रहा है। नहीं तो भैया आपके सास को माँ कहने वाला, देखिए आप यहां पर बैठ जाइए, आप महिला हैं या आपकी सास हैं, तो आपकी सास को माँ कहने वाला कौन है। ये भैया एक लड़की बन के सोचो, आप लड़की हैं, आपके सास को कोई आदमी लड़का आके माँ बोल रहा है, तो वो आदमी आपका कौन होगा, पति होगा या देवर होगा, बोलो, पति या देवर। भाई ये क्या है, पत्नी लिख देते हैं इसको, पिता नहीं,
हस्बैंड ऑफ ब्रदर इन लॉ, पति या देवर है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। खत्म, नहीं समझ में आया, इधर आ जाइए। आप आदमी है, आपकी माँ, आप लड़का है ना, तो आपकी ये माँ है, आपके माँ को कोई महिला सास बोल रही है, आपकी मम्मी को कोई महिला आके सास बोल रही है, तो वो महिला आपकी कौन हो सकती है, बोलो भैया। आपकी पत्नी को माँ के कोई महिला सास बोल रही है, तो वो लड़की आपकी कौन लगेगी, तो बोलिएगा सर या तो पत्नी होगी या फिर भाभी होगी। तो ये महिला ना इस आदमी का या तो पत्नी है या भाभी है, तो ये आदमी ना महिला का क्या होगा, या पति होगा या फिर देवर होगा। पूछ रहा है तो आदमी का महिला से, तो महिला बोलेगी, तो महिला को या तो पति होंगे, हस्बैंड होंगे, या फिर ब्रदर इन लॉ होंगे, देवर होंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या आ जाइए 12। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, आदमी की तरफ इशारा हो रहा है तो आदमी के नीचे क्या होना चाहिए, इसे या उसे। महिला कहती है तो महिला के लिए क्या होता है, मैं और मेरे। अब हमें लगता है कि अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप अब डायरेक्ट कर सकते हैं। वाह, ये देखिए वाह, तो वह मतलब किसके बारे में बोल रहा है, इस आदमी के बारे में बोल रहा है। मेरे, तो मेरे मतलब इसके आ जाइए, मैं और मेरे इसी के पास ना होगा। मेरे पुत्र के पिता, ध्यान दीजिएगा, इसके पुत्र के पिता, इसको कौन लगेंगे, पति के पिता, इसके पति के भी पिता कौन, ससुर का इकलौते पुत्र है। तो ससुर का इकलौते पुत्र है, ये आदमी जो है इसका ससुर का इकलौते पुत्र है, तो ये कौन है, इसका पति है। तो ये पति है, तो ये कौन है भैया, ये पत्नी है। तो पूछ क्या रहा है, तो आदमी का महिला से, तो महिला बोलेगी इस आदमी को क्या बोलेगी, हस्बैंड बोलेगी, पति बोलेगी। खत्म खत्म। अब धीरे धीरे आपका ऐसा स्पीड आ गया होगा कि आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। कह रहा है वह मतलब इस आदमी के बारे में ये महिला बोल रही है कि मेरे पुत्र, तो इसका बेटा, के पिता, इसका कौन, पति, के पिता कौन, इसका ससुर का इकलौते पुत्र है। तो ससुर का इकलौते पुत्र, तो भैया ग्राफ ही बना देते हैं, चलो ग्राफ ही बना देते हैं मेरे भाई। आदमी है, महिला है, तो महिला बोल रही है किससे, इस आदमी से। वह मतलब इसी के बारे में, यही आदमी के बारे में न बोल रहा है भैया, ये आदमी यहाँ सोए हैं ना, इनके बारे में ये महिला बोल रही है कि मेरे पुत्र के पिता, तो इनका पति लगेंगे, के पिता, तो पति के पिता इनका कौन लगेंगे, ससुर के इकलौते बेटा। तो ससुर के इकलौता बेटा कौन होता है भैया जी, ससुर के इकलौते बेटा कौन होता है, तो सर ससुर के इकलौते बेटा पति होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये महिला इसको पति बोल रहा है, ये आदमी यहाँ खुद न है, तो ये आदमी इसका कौन हो गया, पति हो गया, और ये महिला इस आदमी का क्या हो गया, पत्नी हो गई। तो आदमी का महिला से, तो महिला आदमी को क्या बोलेगा, पति बोलेगी। चलिए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, महिला की तरफ इशारा हो रहा है, तो महिला के नीचे इसे उसे हो जाएगा, और आदमी कहता है यानी आदमी मैं और मेरे हो जाएगा। नहीं लिख रहे हैं, करा उसका भाई, तो उसका भाई मतलब किसका भाई, महिला के भाई, तो महिला के भाई कौन लगेगा, भाई ये लगेगा। गड़बड़ गड़बड़ भैया। करा उसका भाई, तो इसका भाई, महिला के भाई कौन लगेगा, महिला के भाई ही लगेगा।
यहां देखिए करा मेरी पत्नी के पुत्र, इसका पत्नी का पुत्र एक रूप पुत्र होगा। की दादी, तो इसके पुत्र के दादी, इसका कौन लगेगा भाई? ए भैया एक इसका पुत्र के दादी, इनको कौन लगेंगे? मम्मी का भाई है, तो मम्मी के भाई को क्या बोलते हैं? मामा। गड़बड़ गड़बड़ हो गया भैया जी, समझ में आया कि नहीं आया? इसके भाई भाई लिख दिए। करा मेरी पत्नी के पुत्र, तो इसका पत्नी का पुत्र, इसका कौन लगेगा? इसका भी पुत्र लगेगा। के दादी, इनका कौन लगेंगे? मम्मी का भाई है, तो मम्मी के भाई कौन लगेंगे? मामा। बोलो जी। तो अब समझिए, ये आदमी इसको मामा बोल रहा है, महिला इसको भाई बोल रहा है। सोचो तो आपके मामा को भैया कहने वाला कौन है? ये भैया आपके मामा को सोचो, आप एकदम आराम से सोचो, आपके मामा है, मामा को भैया कौन कहते हैं? आपके मामा को भैया कौन कहेंगे? तो या तो मम्मी कहेंगे या फिर मौसी कहेंगे। बोलो, तो ये महिला जो है इस आदमी का मम्मी होगी या फिर मौसी होगी। तो ये लड़का कौन है? तो ये लड़का इस महिला का या तो बेटा होगा या बहन बेटा होगा। नहीं, हाँ, बहन को बेटा को बहन बेटा ही बोलते हैं। नहीं, तो ये महिला मौसी होगी या मम्मी होगी। कंफर्म नहीं है कि मौसी होगी या मम्मी होगी, कहा कि मामा को भाई मम्मी भी बोलते हैं और मौसी भी बोलते हैं। तो ये मम्मी होगी या मौसी होगी। तो ये आदमी इसका बेटा होगा या बहन बेटा होगा। लेकिन देखो रिश्ता किधर से निकालना है। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो आदमी इस महिला को क्या बोलेगा? मौसी। सिर्फ मौसी से काम नहीं चलेगा, बहन नहीं, पुत्री नहीं, मदर और मेटरनल आंटी है ना। मदर मतलब मम्मी, मेटरनल आंटी मतलब मौसी, माँ या मौसी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, समझ में आया? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कल का क्वेश्चन अगर आप किए हैं तो भैया जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये आ गया आपका सबसे वायरल क्वेश्चन आ गया। इस टाइप में सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका यही है और यकीन मानिए सबसे आसान यही है। एक आदमी की सास और एक महिला की सास आपस में क्रमशः मां बेटी है। देखिए आराम से समझाते हैं, फिर आपको ना इसको तोड़ तोड़ के समझा देंगे। एक आदमी की सास, तो चलिए एक आदमी की सास करा एक महिला के भी सास, जो आपस में मां बेटी है, मतलब इनका जो सास है और इस महिला के जो सास है, नहीं, ये बेटी है किसका? इस आदमी के सास के। महिला के सास क्या है? बेटी है। नहीं समझ में आ रहा तो भैया जी कैसे समझाएं? अच्छा, जैसे होता है उसे समझा देते। ध्यान से देखिए, आदमी की सास, तो सास कैसे बनाते हैं? ये आदमी है, यहां प्लस दे देते हैं। सास कैसे बनाओगे? सास किसे बोलोगे? पत्नी के। बोलो, पत्नी के मम्मी को ना। तो ये आदमी है, या इस आदमी को एक लड़की से ब्याह करा देते हैं, लड़की का नाम पता नहीं है, और इनके मम्मी। चलिए समझ में आया? सास बन गया भैया, समझ में आया? टाइप 1 में सास बनाने के लिए सिखाए थे ना। सास किनको बोलते हैं? पत्नी के। सास को ऐसा ना कि मम्मी बनाने ला बेटा, ना ना, सास है वो पत्नी के मम्मी है। नहीं, तो ये आप हैं, ये आपकी पत्नी है, शादी करवा दिए हैं आपको, ये आपकी पत्नी है, और पत्नी के मम्मी को क्या बोलते हैं? सास। मां लिखना चाहिए, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई सर। मां, पत्नी को मां को क्या बोलते हैं? सास। मतलब इस आदमी का ये कौन है? सास है। यहां तक क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। महिला की सास आपस में क्रमशः मां और बेटी है। तो अगर ये मां है तो यहां इसका कौन है? बेटी है। लिखे यहां पर, तो ये जो बेटी है इस महिला की सास है, तो इस महिला की सास यहां पर ना आएगी। तो सास
बोलो इस महिला की ये सास है, मतलब ये महिला कौन होगी? इसका पुतोह होगी। इस आदमी की महिला कौन होगी? पुतोह होगी। पुतोह कैसे बनाइएगा? इनका कोई बेटा है, मालूम नहीं है। अब बेटा का शादी हो गया किससे? इस महिला से। नहीं, तब तो ये सास होंगे ना, तो ये माँ हो जाएंगे और ये बेटी हो जाएंगे। तो कह रहा है ना, तो आदमी का महिला से, ये आदमी को इस महिला से क्या संबंध है? तो ये महिला है। महिला की कौन है? पति है। पति के कौन है? मम्मी है, सास है। और सास के ये पति है, मतलब ससुर है। अच्छा, मसूर लिखा दिया है, ससुर लिखिएगा, फादर इन लॉ नहीं। उम्मीद है नहीं समझ में आया होगा। छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं, समझने का कोशिश करें। इस आदमी का नाम दे देते हैं मुकेश, ठीक। इनका सास है जिनको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दे? इनका सास के नाम क्या दे दे भैया? चलिए, इनका सास का नाम दे देते हैं गीता। चलिए, ये लड़की है, ये महिला है, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दें इसको? बबीता नाम दे देते हैं। और इनका सास है, इनको कुछ नाम दे दीजिए, क्या नाम दे दे भैया? नाम नहीं आ रहा है भाई। क्या नाम दे दें? सीता नाम दे देते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन आराम से बनेगा, ध्यान दीजिए। मुकेश की सास कौन है? गीता, तो बना दीजिए ये मुकेश है, इनका सास गीता है, तो इनको शादी करवा दीजिए। अब किनसे शादी हुआ है मालूम नहीं है, और इनका मां कौन हो गई? गीता हो गई। कोई दिक्कत नहीं ना? देखो, मुकेश के सीता हो गए ना भाई। मुकेश प्लस ले देते हैं भाई, टेंशन काहे लेते हो? मुकेश ऐसे भी लड़का का नाम है, तो मुकेश है, मुकेश की पत्नी है, और इनका मम्मी है, तो मुकेश का कौन लगेंगे? सास लगेंगे। अब देखिए, करा महिला की सास, मतलब इसके बारे में बोल रहा है। नहीं, महिला की सास आपस में क्रमशः माँ बेटी है। तो ये देखिए, ये वाला सास यहाँ सीता आ जाएगी, यहां पर कौन आ जाएगी? सीता आ जाएगी। यहां पर कौन आएगी भाई? सीता आ जाएगी। इनका शादी मुकेश से हो गया है, सीता का, तो यहां सीता आएगी, तब ना इसका ये बेटी हो जाएगी। बोलो, तो ये सीता जो है बबीता के कौन है? सास है। सीता जो है भैया जी बबीता के कौन है? सास है। तो बबीता यहां पर आएगी, बबीता यहां आएगी। बबीता का शादी किसी लड़का से हुआ है, मालूम नहीं है, और उनका मम्मी कौन होगी? सीता होगी, तब ना ये बबीता के सास होंगे। बोलिए, तो बोलिएगा हाँ सर। अब खत्म हो गया। तो करा, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? आदमी का महिला से, तो महिला मतलब कौन? बबीता। बबीता बोलेगी किससे? मुकेश से बोलेगी। आप हैं, या आपका पति है, पति के मम्मी कौन? सास, और सास के पति कौन? ससुर। ऑप्शन नंबर सी, फादर इन लॉ। चलो, समझ में आ गया होगा नहीं? आगे चलिए, क्वेश्चन और बच रहा है, इसको भी कर लीजिए। ये वायरल क्वेश्चन है, ये बैंक का क्वेश्चन है। करा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक लड़का की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, लड़का है बना देते हैं, एक महिला है। इशारा के नीचे क्या होता है भाई? इसे उसे आप लिख लीजिएगा। कहता है जो मैं और मेरे होता है ना। मेरे मामा, ये लड़की कह रही है कि मेरे मामा, सीधा लिख दिए मेरे मामा। आगे करा, मेरे मामा, लड़के के मामा एक ही है। चलो भैया, मेरे मामा, तो मेरे मामा यहां दे दिए। महिला कर रही है मेरे मामा, तो मेरे मामा दे दिए। करा, और उस लड़के के मामा के मामा है। इस लड़के के मामा नहीं मेरे भाई, इस लड़के के मामा नहीं, मामा के मामा।
एक ही है, मतलब ये दोनों एक ही आदमी है। नहीं, क्वेश्चन कितना आसान हो गया। कह रहा है महिला, यहां देखिए फिर से कर देते हैं। वो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, इशारा के लिए क्या सिखाए थे, इसे या उसे, लिख देते हैं। महिला कहती है तो बोलने के लिए क्या लिखते हैं, मैं और मेरे। कह रहा है कि मेरे मामा, तो मेरे मामा, महिला का मामा लिख दिए, और उस लड़के के मामा के मामा, उस लड़का के मामा के मामा एक ही है। नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप यहां से दिमाग लगाओ। अगर आपको अच्छा दिमाग लगाना है तो यहां से दिमाग लगाओ। ये देखो, ये लड़का इसको मामा बोल रहा है, जिसको ये महिला भी मामा बोल रहा है। यहां से देखिए ध्यान से, ये मामा है तो लड़के है ना, तो ये लड़का जिसको मामा बोल रहा है, ये महिला भी उसको मामा बोल रहा है। मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गया। बोलो, तो ये दोनों सर आपस में क्या है, भाई बहन हो गए। ये भाई हो गया और ये कौन हो गई, बहन हो गया। बोलो, तो अब बताओ ये लड़का कौन है, इस महिला के भाई का लड़का है। इस महिला के भाई का ही कौन है, लड़का है। बोलो, नहीं समझ में आया। इसके मामा के, ओहो गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ पढ़ रहे हैं, थोड़ा माफ करिएगा। इसका ये आदमी इसको मामा बोल रहा है, इसको ये महिला भी मामा बोल रहा है। इसका मतलब ये दोनों भाई आपस में भाई बहन है। बोलिए, अब ये लड़का इसको मामा बोल रहा है, तो ये लड़का इसको अगर मामा बोलेगा तो ये लड़का इसको क्या बोलेगा, मम्मी बोलेगा या मौसी बोलेगा। अरे भैया, आपके भाई को, लड़की आप हैं, आपके भाई को कोई लड़का मामा बोल रहा है, तो आपके भाई को कोई लड़का मामा बोलेगा तो वो लड़का आपका कौन है, तो वो लड़का आपका या तो बेटा है या फिर बहन का बेटा होगा। सोचो, यहां से फिर से समझाते हैं। यहां देखो, ये लड़का जिसको मामा बोल रहा है, ये महिला भी उसको मामा बोल रहा है, तो यहां तक तो साफ हो चुका है कि ये भाई है, ये बहन है। काहे कि दोनों एक ही आदमी को मामा बोल रहा है, तो ये भाई है, ये बहन है। अब ये मामा बोल, ये लड़का इसको मामा बोल रहा है, मतलब ये इसका भगना है। तो आपके भाई के भगना आपको कौन लगेगा, तो सर भाई के भगना या तो मेरा बेटा लगेगा या फिर बहन का बेटा लगेगा। बोलिए, तो भैया ये आपका बेटा है या फिर बहन का बेटा है। अगर आपका बेटा है तो आप इसका मम्मी हो जाएंगे, अगर आपकी बहन के अगर बेटा है तो आप इसका मौसी हो जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। माता बहन संभव नहीं है, माता संभव नहीं है, सिर्फ मौसी संभव नहीं है। माँ भी होगा और मौसी भी होगा, सिर्फ आप मौसी या सिर्फ माँ दे के आंसर जा नहीं सकते। तो यहां देखिए लास्ट में लिखा हुआ है मदर और मैटरनल आंटी, यानी माता या मौसी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो अब हमें उम्मीद है कि आप टाइप 2 का क्वेश्चन बिल्कुल आसान से कर लीजिएगा। कोई भी किताब हो या कोई भी सर हो जिनका अगर असाइनमेंट आप रख ले हैं तो बना के देखिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखिए। तो मेरी तरफ से टाइप 1 खत्म, टाइप 2 खत्म। अगला वीडियो में हम आएंगे टाइप 3 लेके, तब तक बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।